वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक धमाकेदार रीडिंग होने के साथ साथ बिल्कुल फ्रेश रीडिंग है। और आज की जो रीडिंग है ये मुझे चैनल्ड हुई है मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। हम जिसे भी प्यार करते हैं वो हमें छोड़ जाते हैं, धोखा दे देते हैं या किसी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो आज की रीडिंग में आपको ये जानने को मिलेगा कि मरने से पहले इस जीवन काल में आपको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं। क्या आप सारी उम्र सच्चे प्यार के लिए तरसते रहोगे, या फिर कोई है आपके जीवन में जो आपकी मृत्यु से पहले सच्चे प्यार के रूप में आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, या ऑलरेडी अगर कोई आ चुका है तो वो भी आपको इस रीडिंग से पता लग जाएगा। ठीक है, तो गाइस पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस में आपको नज़र आ रहे होंगे अलग अलग तरह के हार, यानी कि जो नेकलेस हैं वो 3 रंग के हैं, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग डिज़ाइन हैं। आप किसी एक को चुन लो, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं, वहाँ जाके रीडिंग अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, पहले ऑप्शन से बढ़ेंगे। तो क्या मरने से पहले आपके जीवन में सच्चा प्यार आपको मिलेगा या नहीं, या ऑलरेडी आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हो। आपके जो कार्ड्स आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं प्यार से बहुत ज़्यादा हैं। आप प्यार को एसेंस ऑफ लाइफ मानते हो। आपको लगता है कि प्यार अगर जीवन में नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी अमीर बन जाओ, दुनिया में हर तरह की आपके पास सुख सुविधा हो, लेकिन उस खुशी को बांटने वाला या बांटने वाली ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो परिभाषा है ट्रू लव को लेकर वो और लोगों से यूनिक हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, और आप बहुत ज़्यादा दिल से रोमांटिक हो। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मिक्स्ड एनर्जीज़ को बता रहे हैं, मतलब मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं कि सिर्फ 50% लोग ही इस जन्म में अभी तो आगे भी आपने जीवन काल में इन्जॉय करना है, अपनी लाइफ को आगे जीना है, तो बहुत लोग आपको आगे भी मिलेंगे, लेकिन 50% लोगों को उनका सोलमेट, उनका ट्रू लव मिल चुका है या मिल चुकी है। क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर आप ऑलरेडी किसी से रिलेशन में हो और वो पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। उनकी लव लैंग्वेज आपके लिए, यानी कि प्यार की जो भाषा है वो किस तरह से शो करते हैं। हो सकता है उनको आपसे कहने में दिक्कत आती है, अपनी सच्ची भावनाओं को वो अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, लेकिन वो पर्सन आपका ट्रू लव है। आपके कई सारे इस ट्रू लव से पहले ब्रेकअप हुए होंगे। आपकी लाइफ में कोई 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे रिलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब कहूँगी डीप रहे होंगे, जिन्होंने आपको अंदर से वुंडेड कर दिया है, अंदर से आपको घाव दिए हैं, ज़ख्म दिए हैं, जो आज भी हरे हैं, जो अच्छे से हील नहीं हो पाए। लेकिन उन पुराने रिलेशनशिप्स के जाने के बाद आप जिसके लिए रीडिंग पर आए हो, क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ में है, लेकिन हो सकता है समहाउ आप और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है या किसी तरह का इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। तो ये आपका ट्रू लव है। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से भी वापस आए हैं इस जन्म में आपके साथ। कुछ कार्मिक साइकिल आप दोनों के आगे भी चलेंगे, लेकिन इस लव में प्योरिटी है, इस लव में वो गहराई है, वो डेप्थ है, वो इंटेंसिटी है जो आप फील करते हो। क्योंकि कई बार ट्रू लव के अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ भी होती हैं, पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। क्योंकि ट्रू लव का मतलब ये नहीं है जिसमें हर चीज़ 100% पॉजिटिव ही रहे।
कभी आपके बीच में लड़ाई ना हो, कभी झगड़ा ना हो, कभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कभी आपस में एक दूसरे से रूठना मनाना ये ना हो। ऐसा नहीं होता। ट्रू लव वो होता है कि तमाम मुश्किलें आने के बाद भी, तमाम चुनौतियाँ जीवन में कदम कदम पर जो हमें मिलती हैं, अगर हम उसका साथ नहीं छोड़ते, उस इंसान के साथ खड़े रहते हैं, उन चुनौतियों को पार करते जाते हैं, वो ट्रू लव होता है। तो अगर आप ऐसे किसी जीवन साथी से, शायद उनसे आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है या आने वाले टाइम में हो सकती है, वही आपकी ट्रू लव है। क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज मुझे नज़र आ रहा है कि उनको आपको गिफ्ट देना, आपको पैम्पर करना, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपको ज़िंदगी में मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, और सबसे बड़ी बात है कि वो पर्सन आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं ढाल बनकर, और आपको भी लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान है जिसको मैं एक फ़ोन कॉल करूं या एक मैसेज करूं और वो मेरी तकलीफ़ को, मेरे दुख को सुनने के लिए रेडी रहता है या रहती है। तो वही आपके ट्रू लव है। और अभी उनका नाम आपके दिल और दिमाग में राइट नाउ चल रहा है, क्योंकि आप इस वीडियो को सुन रहे हो और आप माइंड में और दिल में उनकी फीलिंग को, उनके प्यार को, उनके साथ जो इमोशनल बॉन्ड है आपका, उसे आप फील कर रहे हो। वही आपके ट्रू लव हैं। जो लोग आपको छोड़ गए हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने आपकी मासूमियत के साथ खेला है, आपकी भावनाओं का खिलवाड़ किया है, मजाक बनाया है, वो आपका सच्चा प्यार नहीं है। क्योंकि सच्चा प्यार किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं आता, उसके दुख को दूर करके उसको एक बेटर वर्जन में कैसे चेंज करना है, या उसकी इनर एबिलिटीज़ को सरफेस पे कैसे लेकर आना है, वो हमारा ट्रू लव होता है। तो अभी 50% लोगों के लिए एक बिग येस है कि आप ऑलरेडी अपने सच्चे प्यार से इस जीवन काल में ऑलरेडी मिल चुके हो। आगे भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं जो आपके लिए एक ट्रू पर्सन के रूप में ट्रू लव को आपके जीवन में लेकर आएंगे। अगर 50% लोगों की लाइफ में अभी तक कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल्स की भी एनर्जी है। ऑप्शन 1 में काफ़ी लोग वो भी हैं जो टोटली सिंगल हैं, या कोई ऐसा ब्रेकअप पिछले 6 से 10 महीनों में आपका हुआ है जो आप ट्रू लव समझ रहे थे, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही निकली। उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया और किसी और के साथ आगे चलते बने। तो अगर वो पर्सन वापस भी आते हैं तो वो आपका ट्रू लव नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कोई और इंसान है, और ये गॉड का प्लान है जो अभी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के लिए नए पार्टनर उनकी लाइफ में एंटर होंगे, जो उनका ट्रू लव है, उनकी कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बता देती हूँ। उस पर्सन की लाइफ में ब्लेसिंग्स की कमी नहीं होगी। वो एक ब्लेस्ड पर्सन होंगे, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आपसे उम्र में बड़ा वो इंसान मिले, और उम्र में बड़ा जब भी मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप यंग हो तो वो बूढ़े होंगे, बिल्कुल नहीं। 1 महीना बड़े भी हो सकते हैं, 1 दिन बड़े भी हो सकते हैं, 1 साल बड़े भी हो सकते हैं, या 5 साल बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत यंग होगी, वाइब्रेंट होगी, यूथफुल होगी। आपको भी उनकी कंपनी में अपनी एनर्जीज़ के अंदर एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होगी। आपको लगेगा कि आप काफ़ी खुश रहने लग गए हो। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई है, मेरी लाइफ में कितनी अबंडेंस आ रही है, मेरी लाइफ में जो काम रुके हुए थे वो कैसे बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा होगा। वो आपका ट्रू लव है। और यहाँ पे साइंस सभी आए हैं, क्योंकि साइंस में और किसी भी तरह से इनिशियल्स में
मैं आपको कंफ्यूज्ड नहीं करना चाहती, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि जो साइन पर ही अटके रहते हैं। लाइफ बियॉन्ड लिमिट्स है। कभी भी अपने आप को उतनी सी एनर्जी में बिल्कुल रिजिड ना रखें, बिल्कुल फिक्स्ड ना रखें। अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाना है। अगर साइंस मैच नहीं भी होते, क्योंकि साइन हमारे कुंडली के अंदर किसी भी घर में हो सकते हैं। किसी का फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है, किसी का फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है, किसी के लिए सेवन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है, किसी का नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है और किसी का 12th स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुंडली के 12 घर हमारी ज़ोडिएक साइंस को भी दिखाते हैं और हमारी लाइफ में किस एरिया में हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होगा ताउम्र, वो भी हमारी कुंडली से पता लग जाता है। कुछ लोग बहुत करियर ड्रिवन होते हैं, कुछ लोग लव रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, या कुछ लोगों की प्रायोरिटी अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि उनको लाइफ में सक्सेस पानी है। रिलेशनशिप को वो सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे रखते हैं। लेकिन जो आपका ट्रू लव है, उसमें एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी आपको नज़र आएगी। वो पर्सन पास्ट रिलेशनशिप्स में धोखा खा चुके होंगे, और ये जो पर्सन है, जो आपका ट्रू लव है, ये पर्सन आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं। ये आपकी सोल ट्राइब से होंगे। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी आपको लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड देगी, और ये पर्सन के आने के बाद आप नोटिस करना, आपकी लाइफ में ना काफ़ी सुधार आना शुरू हो जाएगा। कई बार हम उन चेंजेस को नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं। तो ये होंगे आपके ट्रू लव। और डेफिनेटली 50% लोगों का उनका जो ट्रू लव है वो मिल चुका है, लेकिन 50% लोगों को अभी भी कार्मिक कनेक्शन में किसी पर्सन के साथ कुछ अकाउंट्स क्लोज करने हैं, अपनी कार्मिक एनर्जी को बैलेंस करना है, उसके बाद खुद हील होना है, रिकवर होना है, और उसके बाद जब आप अपनी लाइफ में रेडी टू मैनिफेस्ट होंगे या रेडी टू एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि हाँ, मुझे अब लाइफ में एक सच्चा प्यार चाहिए क्योंकि मैं उस प्यार को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तब आपकी लाइफ में ये नया इंसान आएगा जो आपका ट्रू लव होगा। और डेफिनेटली बहुत लोगों को अपने इसी बर्थ में सच्चा प्यार मिल जाएगा, चाहे शादी से पहले मिले, चाहे शादी उन्हीं के साथ हो जाए, और कुछ लोगों को शादी के बाद भी मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ये रीडिंग बिल्कुल नई थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और नया कोई टॉपिक आप ज़रूर सजेस्ट करो, क्योंकि बहुत लोग सजेस्ट नहीं करते। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस डाला करो, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक आएंगे आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। अभी मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2, क्या आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हो? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऑलरेडी 70% लोग अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं, और मरने से पहले बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, कोई मलाल नहीं रहेगा, कोई पछतावा नहीं रहेगा कि उनको इस जन्म में ट्रू लव नहीं मिला। उन्होंने बहुत लोगों के लिए इतना कुछ किया, बदले में किसी ने उनको दिल से प्यार नहीं दिया। ये शिकायत आपको नहीं रहने वाली, क्योंकि आपके ऊपर ना एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है आप बहुत दान पुण्य करते हो, काफ़ी दानी किस्म के इंसान हो, आपका दिल बहुत दरिया दिल है, जिस पे आ जाए तो बस कहना ही क्या, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, लेकिन अंदर से चोट खाए हो। किसी पास्ट रिलेशन ने आपको अंदर से वुंडेड रखा है। जैसा होता है ना कि बाहर से तो इंसान मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर गम क्या है वो सिर्फ वही जानता है। तो आपके साथ कुछ ऐसी ही स्टोरी मुझे समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पर 30% मेरे प्यारे प्यारे दर्शक आज भी किसी सच्चे प्यार के लिए तरस रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में प्यार है ही नहीं, आपको जो मिलता है
वो आपको कुछ दिनों की चांदनी दिखाकर, कुछ दिनों के सपने दिखाकर, बड़े बड़े वादे करके छोड़ जाता है। तो मुझे लग रहा है 30% लोग अभी भी किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं और उसी को अपना ट्रू लव समझ रहे हैं, जो कि आपको आगे जाकर पता लगेगा कि वो पर्सन आपका ट्रू लव था ही नहीं जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आपके लिए डेस्टिनी ने किसी और इंसान को बनाया है। सिर्फ 30% के लिए ये कोई नया इंसान होगा जिनसे आप आगे मिलने वाले हो। और कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, क्या उस टाइम की सिचुएशन होगी, उस पर्सन की क्वालिटीज़ क्या होंगी, नेचर कैसा होगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उस वीडियो को जल्दी ले आऊँ। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि 70% लोग जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं। अपने जीवन काल में अभी तक आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो और मुझे लगता है आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, वो भी करते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का ये ट्रू लव किसी और से मैरिड हो, या आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, आपको पता हो। ये आपका कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी हो सकता है या हो सकती है, बचपन का प्यार भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी ऑप्शन 2 में सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये पर्सन की लव लैंग्वेज क्या है, आपका जो ट्रू पार्टनर है, चाहे उनकी शादी कहीं भी हुई है, क्योंकि प्यार का मतलब ये नहीं है कि वो अपने साथ गारंटी लेकर आ रहे हैं कि वो अगर आपको प्यार करते हैं तो शादी भी उनकी आप ही से लिखी है। राधा कृष्ण का प्यार, सच्चा प्यार, स्पिरिचुअल लव, अनकंडीशनल लव, शादी उनकी भी नहीं हुई। लैला मजनू का सच्चा प्यार, ट्रू लव, ट्रू सोलमेट, अनकंडीशनल बॉन्डिंग, ऐसी लव बॉन्डिंग थी उनकी कि पूरी दुनिया उनको जानती है। ये हिस्ट्री के वो नाम हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जिनको दुनिया कभी भुला नहीं सकती। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, इन पे बड़ी बड़ी मूवीज़ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारे इंडिया क्या अब्रॉड में भी इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, मूवीज़ बनी हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं, बहुत कुछ लिखा गया है इनकी प्रेम कहानियों पर। तो ये सब सच्चा प्यार ही था। लेकिन सच्चे प्यार की मंजिल हर इंसान को लगती है कि वो शादी ही है। कुछ लोगों की शादी डेस्टाइंड नहीं होती उस इंसान से जिनसे वो प्यार करें, क्योंकि शादी भी आपकी ऑलरेडी पहले से लिख कर आती है। अगर रिश्ते पहले से लिखे आते हैं तो शादियां भी लिखी होती हैं कि किसके साथ कब होगी, किस साल में होगी, किस महीने में होगी और किस तारीख को होगी। तो पैनिक नहीं होना, क्योंकि मुझे लग रहा है 30% लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो उनका सच्चा प्यार है, क्योंकि आपने उस पर्सन को इतना प्यार दिया कि आप उनके प्यार में ब्लाइंडली मैड हो गए हो। आपको उनके अलावा कोई और इंसान चाहिए ही नहीं, चाहे वो किसी और से शादीशुदा हैं, चाहे आप कहीं और शादी हो चुकी है या करने जा रहे हो, लेकिन आप उन्हीं को अपना सच्चा प्यार मानते हो। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली उस पर्सन को मैनिफेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। आप जैसे भी उनको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए पाना चाहते हो, कि अगर शादी नहीं भी हो सकती किसी भी मजबूरी से, लेकिन आपका और उनका साथ इस जीवन काल में मरते दम तक रहे। तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी उनके सच्चे प्यार से भगवान ने मिला दिया है, क्योंकि 70% के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग अपने ट्रू लव से कांटेक्ट में नहीं हैं। अब आप कहोगे ट्रू लव भी है और नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है। तो गाइज़, प्यार वही है जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है, खट्टी मीठी टकरार है, नोक झोंक है, रूठना मनाना है, एक दूसरे को तंग परेशान करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की मुश्किल घड़ी में साथ निभाना है। और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ,
एक दूसरे के लिए जो एनर्जी सच्चे प्यार में होती है वो किसी कनेक्शन में नहीं होती। तो यहाँ पे आप अपने ट्रू लव से मिल चुके और इनकी लव लैंग्वेज है, ये पर्सन आपसे भागते नहीं हैं, फीलिंग्स को हो सकता है दबाते हों, सप्रेस कर जाते हों, लेकिन ये इंसान रनर बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन कैसे भी करके आपके लिए हमेशा सपोर्ट करने को रेडी रहते हैं। आपके लिए इस पर्सन ने हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ ऐसी कठिनाइयों का भी सामना किया हो जो इन्होंने शायद किसी और के लिए नहीं किया, और ये ज़िक्र इन्होंने आपको कई बार बताया होगा कि उनकी लाइफ में पहले भी कनेक्शंस रहे, पर उन्होंने जो आपके लिए किया वो शायद उन्होंने कभी दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए सोचा ही नहीं। तो यही होता है ट्रू लव, कि इंसान अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, बस मुझे उसके लिए करना है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो तकलीफ़ में ना हो, उसके लिए मैं काम आ सकूं, उसका मैं सपोर्ट कर सकूं, और वो मेरी ज़िंदगी में एक लाइट की तरह रहे, उस टिमटिमाते तारे की तरह रहे जिसका कभी भी जो शाइन है और स्पार्क है वो डल नहीं होता। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ना खुशियाँ भी ऐड करते हैं। इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं। कुछ लोग तो बहुत सक्सेसफुल बन गए, या करियर में अचानक राइज आ गया, बूस्ट आ गया, आपके पास अबंडेंस आ गई, वेल्थ आ गई, मनी आ गई, लाइफ में वो रौनक लौट आई जो आपने पुराने रिश्तों में गवा दी थी। तो ये पर्सन आपका ट्रू लव है। और गुड न्यूज़ इस ऑप्शन की ये है कि ट्रू लव के साथ आपकी भी सोल ग्रोथ हो रही है। बाकी 30% लोगों के लिए अभी तक वो अपने ट्रू लव से नहीं मिले और बहुत जल्दी मिलने का चांस बन रहा है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी, तो आपको चैनल पर बने रहना है। तो आज के लिए तो वीडियो में यही एनर्जी है। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोगों की शादी ही उनके ट्रू लव से हुई है। आपका रिलेशन ऐसा है कि आप लड़ते भी बहुत हो और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। तो आज की रीडिंग के लिए इसको क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि सबसे बेस्ट आप ही की रीडिंग आई है। अभी तक जितने भी मैंने तीनों ऑप्शंस की रीडिंग के कार्ड शफल किए हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन 2 की रीडिंग है। अगर किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी चुन सकते हो, रीडिंग को सुन सकते हो। ऑलराइट, तो अभी मैं लूँगी विदा। लव यू ऑल गाइस। आज का लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3, आपके इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं बाकी दोनों ऑप्शंस के मुताबिक। अगर हम उन्हें कंपेयर करें तो हमारा टाइटल है कि क्या आप सच्चे प्यार से मिल चुके हैं इस जीवन काल में। मरने से पहले आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रू लव, कोई ऐसा ट्रू सोलमेट आएगा जिसको मिलने के बाद आपके जीवन में पुराने सभी रिश्तों का दर्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा शायद लव एंड रिलेशन में धोखे खाए हैं। ऑप्शन 3 में बहुत टूटे दिल वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा। आप अक्सर रो देते हो कि भगवान मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, या मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा धोखे क्यों लिखे हैं, जबकि आप इतने इमोशनल हो, लविंग हो, और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हो। लोगों की हेल्प करने में आप सबसे आगे रहते हो, और हमेशा हेल्प करने का मतलब पैसे नहीं होता कि पैसे देना ही हेल्प करना होता है। किसी को अच्छी सलाह देना, अच्छी गाइडेंस देना, अच्छी एडवाइस देना, किसी को जीवन में मोटिवेशन देना, किसी के लिए कोई काम बिना उसके कुछ रिटर्न में दिए फ्री में कर देना, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। और ये क्वालिटीज़ बहुत लोग आपकी प्रेज़ भी करते हैं, सराहते भी हैं, आपको पता भी है, लेकिन आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो। आपके अंदर ईगो एटीट्यूड इतना नहीं है जितना मैंने बाकी के 2 ऑप्शंस में देखा। आप में से बहुत सारे लोग अपने एंगर इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। आपको गुस्सा अचानक आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन ख़तरनाक वाला आता है। और कुछ लोगों के लिए आप उनकी लाइफ में वो रौनक हो, वो खुशी हो,
वो चमकता हुआ सितारा हो जो हर इंसान अपने जीवन में चाहता है। आप जहाँ जाते हो अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी छाप दुनिया में लोगों के दिलों में छोड़ जाते हो। चाहे कोई आपसे कितना भी बुरा कर ले, लेकिन आपके दिल के दरवाजे उस पर्सन के लिए खुले रहते हैं। सिर्फ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 40% लोगों को उनका ट्रू लव नहीं मिला, 60% लोग तो अपने ट्रू लव के साथ ही रिलेशन में हैं। कुछ लोगों की शादी ही उनके सच्चे साथी के साथ हो चुकी है, लेकिन 40% लोगों को अभी तक उनका ट्रू पार्टनर नहीं मिला, क्योंकि आप किसी कार्मिक साइकिल में हो। आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी एनर्जीज, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी अटैचमेंट, अपनी केयर, अपना अनकंडीशनल लव, अपना सपोर्ट दे रहे हो जो डिज़र्व नहीं करता या करती। वो आपको पता भी है, क्योंकि वो पर्सन चीटर हैं, वो पर्सन धोखेबाज है। मेरे शब्द कड़वे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ रीडिंग से जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मीठी रीडिंग करने या वो रीडिंग जो आपके दिल तक सुकून दे उसके लिए नहीं आती। यहाँ पे हर तरह के कार्ड्स हैं, हर तरह की ऑडियंस हैं, हर तरह के व्यूअर्स हैं। किसी के साथ में कैसी घटनाएं घटी हैं, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने शादी के बाद डाइवोर्स दे दिया, लव मैरिज कराने के बाद धोखा दे दिया। बहुत सारे ऐसे आज ऑप्शन 3 में कार्ड्स आए हैं जो लोग दिल से टूटे हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो अनमैरिड हैं और 2 से 3 रिलेशन आपके ब्रेक हो चुके हैं, जो आपको सच्चा प्यार दिखाते थे, आपको सपोर्ट करने के लिए वो लोग कहते थे कि सारी उम्र आपका साथ देंगे, निभाएंगे, लेकिन आज वही लोग आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। वो सच्चा प्यार नहीं है, वो कार्मिक रिलेशन है। और कुछ लोगों को मैं क्लियर बताऊंगी कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और उनकी शादी कहीं और हो गई है, या आपकी किसी और इंसान से शादी हो रखी है, उस केस में भी आपका प्यार सच्चा है, क्योंकि शादी होना ना होना ये प्यार की परिभाषा नहीं है, स्पेशली सच्चे प्यार की। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सच्चा प्यार वो होता है जहाँ पे इंसान की शादी हो जाए। शादी वहीं पे होती है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में या भाग्य में उस इंसान के साथ विवाह बंधन लिखा है। नहीं तो प्यार इतना गहरा होने के बावजूद भी लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी। क्या उनका प्यार सच्चा नहीं था? आप कोई भी हिस्ट्री की लव स्टोरी उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया, बहुत रेयर केस में उनकी शादियां हुई हैं। तो कभी भी मन में ये बात को लेकर पछतावा ना करें कि मेरे जीवन में मैं जिसे प्यार करती थी या प्यार करता था, मेरी उससे शादी नहीं हुई। आपका डिवाइन लव है। 60% लोग ऐसे किसी रिलेशन में हैं जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पीछे से बनकर आया वो रिश्ता जो आप लास्ट बर्थ से, प्रीवियस लाइफ टाइम से लेकर आए हो, पिछले जन्म से, वो आपका ट्रू लव है। लेकिन अभी उस लव में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आधे लोग तो कांटेक्ट में नहीं हैं। या तो उनकी कहीं शादी हो गई है, या आपकी कहीं हो गई है, या उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया है कि उनकी शादी आपसे हो नहीं सकती, इस वजह से आप दोनों का कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। और 40% लोग आज जो रीडिंग सुन रहे हैं, पहली बात तो आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उसे भी चुन सकते हो। आप किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हो और किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हो जो आप कई साल से ट्राई कर रहे हो उस पर्सन को कन्विंस करने की, लेकिन वो पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते। इमोशनली हमेशा रनर एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं और आप उन्हें चेस करते रह जाते हो। तो वो आपका ट्रू लव नहीं है, वो आपका एक कार्मिक कनेक्शन है। और कई बार कार्मिक कनेक्शंस हमारे
कई सालों तक भी चलते रहते हैं, जिसे हम सोच के बैठ जाते हैं कि ये तो ट्रू लव है, ये सोलमेट है, क्योंकि ये कहीं भी चले जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। इट मीन्स ये हमारा एक ट्रू लव कनेक्शन है, तभी वो मेरे पास वापस आते हैं। जब कभी भी कार्मिक रिलेशनशिप्स में साइकिल्स ख़त्म नहीं होते, हमारे पुराने बुरे कर्म, पेंडिंग कर्म पैसिफाई नहीं होते, बैलेंस्ड नहीं होते, तब तक ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी होता है। बहुत थिन लाइन है कार्मिक रिलेशनशिप्स में एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में। और जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं उसमें भी सेपरेशन का फेज़ आता है, क्योंकि हमें सोलमेट रिलेशनशिप्स में भी कार्मिक लोग मिलते हैं जिन्हें हम कार्मिक सोलमेट कहते हैं। तो क्लियर आंसर है, 60% लोग मरने से पहले अपने ट्रू लव को मिल चुके होंगे, लेकिन 40% लोगों को मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास ऐसे हैं जहाँ पर आपने लोगों के साथ पास्ट बर्थ में इनजस्टिस किया है, उन लोगों का दिल तोड़ा है जो आपको प्यार करते थे, जो आपको लेकर ट्रू थे, लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, सपोर्टिव थे, हेल्पफुल थे और आपके साथ अपना फ्यूचर देखते थे। और अगर आप आज अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो रिलेशनशिप्स में, तो ये आपके पास्ट लाइफ के गुड और बैड कर्मास का ही रिज़ल्ट है। डोंट वरी, यहाँ पर हम किसी को जज नहीं कर रहे, जस्ट आपकी कार्ड की जो एनर्जी है करंट सिनेरियो में उसी को देखा जा रहा है। और ये रीडिंग सिर्फ जनरल गाइडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा आपका सच्चा प्यार, मिलेगा। काफ़ी स्ट्रगल होगा, पहले कुछ कार्मिक रिलेशंस आएंगे लाइफ में, ब्रेकअप होगा, फिर उनसे रीयूनियन होगा, फिर ब्रेकअप होगा, फिर रीयूनियन होगा। और जब आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाओगे, जब आप मैच्योर हो जाओगे, अपने दिमाग से डिसीजन लोगे, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर किसी पे अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करोगे, जब आप अपनी भावनाओं का खुद ही खिलवाड़ या मजाक नहीं बनाओगे, तब आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा। वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्या उनकी पहचान होगी, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी अपने सच्चे प्यार से मैरिड हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, लेकिन फिर भी रीडिंग सुनने आए हैं बिकॉज़ उनकी लाइफ में कोई और इंसान भी है जिसको वो कंफर्म करने के लिए आए हैं कि क्या वही पर्सन है मेरा ट्रू लव या नहीं। तो जी नहीं, वो पर्सन आपके ट्रू लव नहीं है, वो कार्मिक रिलेशन है जो पास्ट लाइफ से आपको मिले हैं। तो ये रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। एंड ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस की थी, तो किसी तरह का मन में डाउट ना रहे। एंड ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मैटर करता है मुझे। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। ऑलराइट, तो मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्ट्रेस ना लें और इन्जॉय करें लाइफ को। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।